एक खौफनाक रात, आरुषि कविता का सच। यह कहानी है आरुषि कविता की, एक ऐसी रात की जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात, उसके पति की रहस्यमय मौत ने उसे एक ऐसे अपराध के दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। अध्याय 1, सन्नाटा और चीख। रात का तीसरा पहर था। शहर गहरी नींद में था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। तभी आरुषि के घर से एक तीखी चीख गूंजी जिसने पड़ोसियों की नींद तोड़ दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पुलिस की गाड़ियां घर के सामने रुक गईं। कुछ ही देर में पता चला, घर के मालिक आरुषि के पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बिस्तर पर उनका लहूलुहान शरीर पड़ा था और आरुषि वहीं सन्न खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। अध्याय 2, शक की सुई। पुलिस के आते ही जांच शुरू हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम, एक तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारी, ने मामले की कमान संभाली। पहला शक स्वाभाविक रूप से आरुषि पर ही गया। आखिर वह घटनास्थल पर मौजूद अकेली व्यक्ति थी। उसके बेजान चेहरे और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देने से शक और गहरा हो गया। विक्रम ने आरुषि से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसके जवाब अस्पष्ट और विरोधाभासी थे। वह कभी कहती कि उसे कुछ याद नहीं, कभी कहती कि उसने एक परछाई देखी थी। विक्रम ने घर की तलाशी ली। बेडरूम से एक खून से सना चाकू बरामद हुआ, जिस पर आरुषि के फिंगरप्रिंट्स साफ दिख रहे थे। यह एक बड़ा सबूत था, लेकिन विक्रम का अंतर्ज्ञान उसे कुछ और बता रहा था। आरुषि इतनी आसानी से पकड़ी जाने वाली अपराधी नहीं लग रही थी। उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था। अध्याय 3, अतीत के अनसुने राज। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरुषि और उसके पति के रिश्ते की परतें खुलने लगी। पता चला कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। पति एक गुस्सैल स्वभाव का आदमी था, जो आरुषि को अक्सर मारता पीटता था। आरुषि ने कई बार तलाक लेने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ा। विक्रम को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पति का अवैध संबंधों का एक लंबा इतिहास था और हाल ही में उसने आरुषि को तलाक देने की धमकी दी थी ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। क्या यह सब हत्या का मकसद हो सकता था? अध्याय 4, अप्रत्याशित मोड़। जैसे ही पुलिस आरुषि को मुख्य संदिग्ध मानकर आगे बढ़ रही थी, एक अप्रत्याशित मोड़ आया। विक्रम को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें दावा किया गया था कि हत्या का असली गुनहगार कोई और है। चिट्ठी में एक नाम का जिक्र था, दीपक, पति का व्यापारिक साझीदार, जिसके साथ पति का बड़ा आर्थिक विवाद चल रहा था। विक्रम ने तुरंत दीपक से पूछताछ की। दीपक शुरू में तो शांत रहा, लेकिन जब विक्रम ने उसे आरुषि और पति के बीच के झगड़ों, अवैध संबंधों और आर्थिक विवादों के बारे में बताया, तो दीपक टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही पति की हत्या की थी। उसने बताया कि पति उसे व्यापार में धोखा दे रहा था और उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। उस रात, जब पति ने उसे आरुषि से तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू करने की बात बताई, तो दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चाकू उठाकर पति पर वार कर दिया। आरुषि सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर थी। अध्याय 5, न्याय की जीत। दीपक के इकबालिया बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरुषि को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। एक महिला जो एक खौफनाक अपराध की शिकार बनी, उसे आखिरकार न्याय मिला। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं थी, बल्कि रिश्तों के उलझे हुए धागों,
तो इस घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल क्राइम खबर एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर करें।